नमस्कार। मैं सुषमा मल्होत्रा न्यूयॉर्क से कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है कि आप इन्हें सुनेंगे और सुनकर इनका आनंद लेंगे और कुछ समझने का प्रयत्न करेंगे। कविता लिखने का शौक़ बचपन से ही रहा। युवावस्था में कुछ पंक्तियाँ, कुछ कविताएं लिखीं और कुछ समय के साथ जैसा जैसा वातावरण या जैसा जैसा भी समय आया उसके हिसाब से कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयत्न चलता रहा। और उन पंक्तियों को कभी खुशी में, कभी प्रभु को याद कर या जैसा भी समय था उसके हिसाब से लिखा। और कविताएं मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हूँ। और मैंने कविताएं अपनी कुछ भारतीय पत्रिकाओं में भी छपवाईं या कुछ प्रकाशित हुई, और अमेरिका में आकर भी ये मेरा काम चलता रहा। तो यहाँ पर ये कविताओं लिखने का जो काम था चलता रहा। तो यहाँ पर मैंने कुछ कवियों के जो समूह हैं, जैसे जितने भी कवि सम्मेलन होते हैं, जहाँ पर भी आमंत्रित होती हूँ वहाँ जाकर अपनी कविता पाठ कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ कविताएं प्रकाशित हुईं और यहीं से कुछ समय निकालकर मैंने अपनी कविताओं को कुछ पुस्तकों में भी संजोया। और उनमें से भी मैं आज एक तो कुछ कविताएं लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगी। तो सबसे पहले तो जैसे हम वंदना करते हैं, नमन करते हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर आगे चलते हैं। तो मैं वरदे वीणा वादिनी वरदे, उसी के आशीर्वाद के साथ मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ जो कि मैं शिव उपासना के लिए लिखी हैं। मैं बचपन से ही शिव की भक्त हूँ और बहुत उसमें मुझे अटूट विश्वास है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हे शिव मुझे एक तेरी आस है। हे शिव मुझे एक तेरी आस है, पूर्ण होगी मेरी कामना ये मुझे विश्वास है। तेरे नाम का लेकर आसरा मैं जीती रही, तेरे नाम का लेकर आसरा मैं जीती रही, ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। लूँगी तेरा नाम जब तक सांस है, लूँगी तेरा नाम जब तक सांस है, हे शिव मुझे एक तेरी ही आस है। जब कभी जीवन में आया अंधेरा, जब कभी जीवन में आया अंधेरा, और गमों ने लगाया डेरा, और गमों ने लगाया डेरा, प्रभु तुझे पाया मैंने अपने पास है, प्रभु मैंने पाया तुझे अपने पास है, हे शिव मुझे एक तेरी ही आस है। अपनों ने साथ कई बार छोड़ा, अपनों ने साथ कई बार छोड़ा, प्रेम का मंदिर यूं ही कई बार तोड़ा, प्रेम का मंदिर कई बार यूं ही तोड़ा, तेरे प्रेम से मेरे जीवन में रास है। हे शिव तेरे प्रेम से मेरे जीवन में रास है, हे शिव मुझे एक तेरी ही आस है, हे शिव मुझे एक तेरी ही आस है। अभी प्रभु की वंदना के साथ अब मैं आगे बढ़ती हूँ। और सबसे पहली कविता मैं एक अपनी माता जी के लिए जो लिखी, माँ के लिए बहुत लिखी हैं कविताएं, लेकिन एक कविता है जिसमें मेरे भाव हैं कि माँ को मैं चाहती थी कि वो अमेरिका में आएँ, मेरे पास रहें और यहीं रह जाएं। लेकिन जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है और जैसा माना जाता है कि माँ बेटी के घर में नहीं रहती है, और मैं इकलौती बेटी होने के साथ साथ भी उनको यहाँ रहने के लिए रोक नहीं पाई, जबकि नौकरी करती हूँ, किसी के ऊपर बोझ नहीं हूँ, लेकिन माता जी को मैं रोक नहीं पाई। तो उनके जाने के बाद अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये कविता मैंने तब लिखी थी जब वो यहाँ से जाना चाहती थी, और वो बार बार बस यही प्रयत्न करती थी कि मैं उनको बुलाती हूँ, लेकिन वो मुझे यहाँ से मैं जल्दी उनको भेज दूँ। तो जब वो मेरे पास आती थी तो उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं कि माँ तेरे जाने के बाद, लेकिन ये मैंने तब लिखी जब माता जी दुनिया में थी।
उनको एक कमरे में अलग रखती थी, तो उसके लिए कुछ मन के भाव हैं कि वह भरा भरा सा कमरा, वह भरा भरा सा कमरा खाली लगने लगता है माँ तेरे जाने के बाद। न तुम मुझे अपने पास रख सकी, ना तुम मुझे अपने पास रख सकी, ना स्वयं ही मेरे पास रहना चाहा। यह एहसास हुआ मुझे माँ, यह एहसास हुआ मुझे माँ तेरे जाने के बाद। धीरे धीरे पाँव उठाकर चलना, धीरे धीरे पाँव उठाकर चलना कि कहीं मेरी नींद ना टूट जाए। मेरी माँ का धीरे धीरे पाँव उठाकर चलना कि कहीं मेरी नींद ना टूट जाए। अब उठकर उस आहट को मैं ढूंढती हूँ माँ तेरे जाने के बाद। रसोई से उड़ती व्यंजनों की सुगंध, रसोई से उड़ती व्यंजनों की सुगंध और मिठास पकवान की, जो माँ के हाथ के पकवान की मिठास है। अब कौन लाएगा मेरी रसोई में माँ तेरे जाने के बाद। अब माँ विदेश में रहना नहीं चाहती हैं, भारत में ही लौटना चाहती थी हमेशा। माँ जब तुम मेरे पास परदेश में आई थी, माँ तुम जब मेरे साथ परदेश में आई थी, देश की मिट्टी की सुगंध अपने साथ लाई थी। मिट्टी की सुगंध, देश की मिट्टी की सुगंध अपने साथ लाई थी। माँ अब घर फिर से विदेशी हो गया, माँ अब ये घर फिर से विदेशी हो गया। माँ तेरे जाने के बाद उस मिट्टी की सुगंध को कौन लेकर आएगा माँ अब तेरे जाने के बाद। अगली जो कविता है, मैं अपनी पहले, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि मैंने पहली पुस्तक जो थी उसका नाम है अंजुलि भर पुष्प, उसी में से कुछ कविताएं पढ़कर आपको सुनाती हूँ। फिर उसके बाद समय रहा तो मैं दूसरी पुस्तक और कुछ जो नई लिखी हैं। बचपन में हम गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं अपने, जिसमें लड़के लड़कियां बचपन में सब मिलकर खेलते हैं। तो एक गुड़िया, एक टाइटल है जिसका नाम है गुड़िया, जिसका मैंने शीर्षक दिया है गुड़िया। तो जब गुड़िया एक सहेली दूसरी सहेली से जीत लेती है तो उसके भाव क्या होते हैं, तो उसकी मैं कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। गुड़िया जो बचपन में तुमसे मैंने जीत ली थी, गुड़िया, ये मैं अपना बचपन में किसी को याद करके लिख रही हूँ कि गुड़िया जो बचपन में मैंने तुमसे जीत ली थी, वह आज भी मेरे पास है। उसे मैंने शीशे के घर में सजा रखा है, उसे मैंने शीशे के घर में सजा रखा है, और जब तक कभी उसको मैं निहार लेती हूँ, जब तक कभी कभी उसको मैं निहार लेती हूँ, किन्हीं विशेष अवसरों पर बाहर भी निकाल लेती हूँ। कुछ देर उसके बोलने का इंतज़ार करती हूँ, कुछ देर उस गुड़िया के बोलने का मैं इंतज़ार करती हूँ, फिर निराश हो उसे मैं वापस रख देती हूँ। अपने बचपन की उस जीत पर, अपने बचपन की उस जीत पर कई बार सोचती और पछताती हूँ। बीती हुई बातों को कुरेदती हूँ, जो एहसास कराती हैं अपनी हारी हुई जीत का, जो एहसास कराती हैं अपनी हारी हुई जीत का। इस गुड़िया को जीतकर मैंने तुम्हें खो दिया था, इस गुड़िया को जीतकर मैंने तुम्हें खो दिया था, और सदा सदा के लिए भावनाहीन प्रतीक पा लिया था, भावनाहीन प्रतीक पा लिया था, जो बेजान है, केवल एक नकली सजावट है। एक शीशे के घर में मेरी हार का जीता जागता प्रतीक है, एक शीशे के घर में ये मेरी हार का जीता जागता प्रतीक है। मेरा उपहास कर रही है ये गुड़िया, मेरा उपहास कर रही है ये गुड़िया, तुम्हारे साथ बीते क्षणों की याद दिला रही है ये गुड़िया, तुम्हारे साथ बीते हुए क्षणों की याद
दिला रही है गुड़िया। अभी गुड़िया के बाद जो मेरी अगली कविता जो मैंने सोची है इस पुस्तक में से पढ़ने के लिए, कि हम लोग मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, और फिर जब दूर हो जाते हैं तो कैसे मन के भाव आते हैं। और उन्हीं के लिए मैंने कुछ अपनी पंक्तियाँ जो कि एक विशेष रूप में मैंने लिखी हैं कि तेरे जाने के बाद, जैसे मैंने पहले माँ के जाने के बाद लिखा, अब मेरे भाव देख सकते हैं कि पहले माँ के जाने के बाद, फिर अपनी सहेली या बचपन की मित्र या बचपन के मित्र से गुड़िया जीतने के बाद, और अब मैं याद कर रही हूँ तेरे जाने के बाद। जब वो समय निकल जाता है तो हमारे मन में कैसे भाव उमड़ कर आते हैं। सहारा बनी वे शाखाएं, सहारा बनी वे शाखाएं जिन्हें अपने हाथों से तुमने सजाया था। हर फूल ने सुगंध दी मुझको, हर फूल ने सुगंध दी मुझको, हर पंखुड़ी में तुम्हारे नूर की रंगत है, हर पंखुड़ी में तुम्हारे नूर की रंगत है। जब कभी अशांत मन से निहारती सागर की लहरों को, वर्षा की बूंदें छूकर मुझे सागर में समा जाती हैं। जब भी मैं कभी निहारती हूँ सागर की लहरों को, तो वर्षा की बूंदें मुझे छूकर सागर में समा जाती हैं। मैं बूंद नन्ही सी, तुम अनंत सागर हो। इंद्रधनुष के 7 रंगों में घुल स्वयं को मैं गगन में पाती हूँ। मैं एक बूंद नन्ही सी, तुम अनंत सागर हो। इंद्रधनुष के 7 रंगों में घुल मैं स्वयं को गगन में पाती हूँ। जब आँखों में तेरी छवि लहराती है, जब आँखों में तेरी छवि लहराती है, सूरज की तपस न सही जाती है। और भोर की पवन कुछ और कहे, अब भोर की पवन कुछ और कहे, तो मैं उड़ उपवन में चली जाती हूँ। मैं उड़ कर उपवन में चली जाती हूँ। कोयल की कूक के मधुर स्वरों में सुरों का सरगम बजाती हूँ। कोयल की कूक के मधुर स्वरों में सुरों का सरगम बजाती हूँ। स्वर उभरते विरहा और पीड़ा के, स्वर उभरते विरहा और पीड़ा के, मैं अपनी में रागिनी में सजाती हूँ। मैं अपनी ही रागिनी में सजाती हूँ। उन विरहा के गीतों में स्वयं को विमुक्त पाती हूँ। उन विरहा के गीतों में मैं स्वयं को मुक्त पाती हूँ। युगों से गूंज रही सरगम को सुना सबने, युगों से गूंज रही सरगम को सुना सबने, मेरे गीत के बोलों को गुणा सबने। जो शब्द जाल बुना मैंने, जो शब्द जाल बुना मैंने, जब टूट जाता है, जो शब्द जाल बुना मैंने जब टूट जाता है, तो मैं तन्हा हो जाती हूँ, असलियत समझ जाती हूँ प्रिय तेरे जाने के बाद। मैं असलियत समझ जाती हूँ प्रिय तेरे जाने के बाद। तो अब मैं कुछ कविताएं और कुछ पंक्तियां अपनी जो मेरी दूसरी पुस्तक है, जो मेरा काव्य संग्रह है, उसका टाइटल है मैं, तुम और एक डगर। तो इसमें से भी मैं कुछ कविताएं पढ़ देती हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएंगी और आप इनको सुनेंगे। ये कविता है जैसे कि जब एक लड़की की शादी होती है, चाहे उसकी कितनी भी उम्र हो जाए, कितनी भी वो बड़ी होकर उसकी शादी हो, छोटी की हो जाए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन लड़की तो लड़की होती है। और घर से जब विदाई का माहौल आता है तो उसके मन में कैसे भाव होते हैं, वो क्या चाहती है, वो सचमुच अब वो जाना चाहती है घर से कि नहीं। उन विचारों को लेकर मैंने एक ये कविता लिखी है। उसका शीर्षक है अलविदा कहने की घड़ी आई।
अलविदा कहने की घड़ी आई। रवि की गति ना कम हुई, रवि की गति ना कम हुई, गर्मी में भी ना नमी आई, गर्मी में भी ना नमी आई। अभी तो परछाई थी पूरी, अभी तो परछाई थी पूरी कि अलविदा कहने की घड़ी आई। अभी था न बाबुल का प्यार हारा, अभी था न बाबुल का प्यार हारा, ना ही था माने दुलारा। पास आती कानों में पड़ी शहनाई, पास आती कानों में पड़ी शहनाई, प्रिय जनों को अलविदा कहने की थी घड़ी आई। दीवारों की ऊंचाई को न था छुआ, दीवारों की ऊंचाई को न था छुआ, चिमनियों से निकला था धुआं। न छाई थी रात की कोई स्याही, न छाई थी रात की कोई स्याही, हाय मगर अलविदा कहने की घड़ी आई। बचपन का खेल अभी बिखरा पड़ा, बचपन का खेल अभी बिखरा पड़ा, गुड्डे गुड़ियों का चल रहा झगड़ा, अभी भी गुड्डे गुड़ियों का चल रहा झगड़ा। भैया से अभी ना चोटी छुड़ाई, भैया से ना अभी चोटी छुड़ाई, कि माँ अलविदा कहने की घड़ी आई। भैया से ना अभी चोटी छुड़ाई, कि माँ क्या अलविदा कहने की घड़ी आई। कई प्रश्न हैं अंतरात्मा में, कई प्रश्न हैं अंतरात्मा में, कौन है उस पार क्षितिज में, जिस पास मुझे भेजने की जल्दी है आई। कौन है उस पार जिस पार मुझे भेजने की जल्दी है आई। क्यों मेरी अलविदा कहने की घड़ी आई। क्या है नाता, क्या है संबंध, क्या है नाता, क्या है संबंध, अपनों को छोड़ उसे अपनाने का, अपनों को छोड़ उसे अपनाने का। और इतनी दर्दनाक किसने ये रीत बनाई, अब इतनी दर्दनाक किसने ये रीत बनाई। क्यों अलविदा कहने की घड़ी आई। कितना कठिन है ये सारा किस्सा, पल पल क्षण क्षण अपनों से कटना, पल पल क्षण क्षण अपनों से कटना। सहनशीलता ने दीवार है ढाई, सहनशीलता ने दीवार है ढाई, जाना ही होगा अब तो जाने की घड़ी है आई, जाना ही होगा अब तो जाने की घड़ी जो आई, अलविदा कहने की घड़ी थी आई। अंतिम पंक्तियों की तरफ गौर करिए। माँ गले मिल लो, माँ गले मिल लो, बाबुल हृदय से लगा लो, भैया मेरा हाथ थाम लो, बहना मेरे गुड्डे गुड़ियाँ तुम ले लो। माँ गले मिल लो, बाबुल हृदय से लगा लो, भैया मेरा हाथ थाम लो, बहना मेरे गुड्डे गुड़ियाँ तुम ले लो। इस घड़ी को टाल दो, इस घड़ी को टाल दो, मुझे बेहद आ रही है रुलाई, मुझे बेहद आ रही है रुलाई, आज मेरी अलविदा कहने की घड़ी है आई, आज मेरी अलविदा कहने की घड़ी है आई। अगली जो कविता मैंने सोचा है कि मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ कैसे पढ़ूँ। मुझे पहाड़ों पर भी रहने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, कुल्लू में रही, तो कुछ वहाँ की पंक्तियाँ पढ़ूँ या पहले मैं कुछ और पढ़ देती हूँ। ये कुल्लू घाटी का भी लिखा हुआ है मैंने, तो देखती हूँ। छोटी सी है कुछ लाइनें। कुल्लू घाटी। सुंदर अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर, ये मेरे कहने से ही नहीं बल्कि अगर आप लोग कभी नहीं गए तो आप ज़रूर जाइएगा। कुल्लू बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य है और भगवान की देन है। उसको वैली ऑफ गॉड्स बोलते हैं और सचमुच वो देवभूमि है। सुंदर अति सुंदर उस नदी का धीरे धीरे चलना, बहना, रुकना और फिर चल देना।
नजर उठाकर अपने किनारों पर देखना, ठहरना मुस्कुराते चेहरे से और सबका स्वागत करना, अपनी ओर लालियत करना, अपनी ओर ललायत करना, हरे हरे पेड़ों को पर अपनी छाप छोड़ना, नर्म नर्म घास की ओर नमी देना। यही सब देखा और पाया मैंने, यही सब देखा और पाया मैंने उस कुल्लू की घाटी में, जो गर्मी में गर्मी ना दे और सर्दी में ठंड को अपनी गोद में संभाले, सर्दी में ठंड को अपनी गोद में संभाले। यह कुल्लू घाटी है। और मैं आपको एक ये सुनाती हूँ कि ये थोड़ा सा माहौल बदल रही है। मेरी पंक्तियाँ एक जैसे कि प्रियसी या प्रियतम के लिए जो कुछ पंक्तियाँ लिखी जाती हैं। तुम कहीं दूर हो क्या, तुम कहीं दूर हो क्या, कितनी दूर हो, इतनी दूर हो क्या कि मेरी सुगंध तक तुम तक ना पहुंचती हो, इतनी दूर हो क्या कि मेरी सुगंध तक तुम तक ना पहुंचती हो। मेरे खुले केश क्या तुम भूल गए, मेरे खुले केश क्या तुम भूल गए, ये मेरी झांझर की झंकार तुम तक ना पहुंचती हो। मैं चलती हूँ धरा पर, मैं चलती हूँ धरा पर, निगाहें आकाश पर, मगर मैं गर्वित नहीं हूँ किसी भी बात पर, मैं गर्वित नहीं हूँ किसी भी बात पर। ढूंढती हूँ तुम्हारी निगाहें, ढूंढती हूँ तुम्हारी निगाहें, खोजती हूँ पेड़ों में तुम्हारी बाहें। ये भी एक प्राकृतिक वातावरण में लिखी हुई पंक्तियाँ हैं कि ढूंढती हूँ मैं तुम्हारी निगाहें, खोजती हूँ मैं तुम्हें पेड़ों, खोजती हूँ पेड़ों में तुम्हारी बाहें। वो निगाहें जो मुझे आकर्षित करती रही, वो निगाहें जो मुझे आकर्षित करी, वो बाहें मुझे जो सदा सहलाती रहीं। सख्त करना अपनी पकड़ को इतना, सख्त करना अपनी पकड़ को इतना कि मैं हिल न सकूं, कहीं जा न सकूं, कहीं गिर न सकूं। संभाल लेना मुझको, संभाल लेना मुझको, दे सहारा अपने कांधे का, अगर मैं कभी डोल गई, अगर मैं कभी डोल गई। इस विनय विनती के साथ मैं आगे चलती हूँ। एक ऐसी कविता के लिए जो कि पुराने दिनों की याद दिलाती है। तो हम कहाँ से कहाँ खो जाते हैं और क्या क्या हमने जीवन में देखा, किस किस के साथ जीवन बिताया, उस सब का कुछ थोड़ा थोड़ा इन पंक्तियों में वर्णन है कि पुराने दिन, पुराने दिन आमने सामने पड़े हुए, आस पास में जुड़े हुए। जो पुराने दिन हैं, सामने, आमने सामने और आपस में पास पास जुड़े हुए। वे दिन पुराने क्या थे वे जमाने, वे दिन पुराने क्या थे वे जमाने, बचा कर पैसे चार जाना होता था बाजार। छिप छिप कर जाना रेहड़ी से लेकर चाट खाना, बचपन में जा मंदिर, बचपन में जा मंदिर, खाना प्रसाद चक चक कर, करके दादी को इशारा और लेकर उसी का सहारा, करके दादी को इशारा लेकर उसी का सहारा। माँ की डांट से बचना, उंगलियों का चटकना, दो चारपाइयों को ढकना, दो चारपाइयों को ढकना, उसमें गुड्डे गुड़ियों को रखना, दरवाजे के पीछे छिप जाना और फिर किसी के सामने बाहर न आना। दिवाली के पटाखे फुलझड़ियाँ, दिवाली के पटाखे फुलझड़ियाँ, दीवारों पे बल्बों की लड़ियाँ, होली के गुलाल व रंग, होली के गुलाल व रंग, टोली में चलना मित्रों के संग, टोली में चलना मित्रों के संग, भाई का पतंग उड़ाना, ढील देकर डोर का बढ़ाना, लोहड़ी की रात सेकना आग, लोहड़ी की रात सेकना आग, मूंगफली रेवड़ी मक्की की रोटी का ताप, मक्की की रोटी का साग,
लोहड़ी की रात सेकना आग व ताप, मूंगफली रेवड़ी मक्की की रोटी व साग। पिताजी का लाना मिठाई, पिताजी का लाना मिठाई, अधिक कम में होती थी लड़ाई। चूड़ियों के रंगों का मिलाना, खाली बिस्किट के डब्बों में सजाना। सबने किया होगा, खाली डिब्बे जब बच जाते थे हम छुपा के रख लेते थे। चूड़ियों के रंगों का मिलाना, खाली बिस्किट के डिब्बों में सजाना। बारिश के बहाने से जाना, ले हाथ में कोई छाता पुराना। किताबों को वक्ष से लगाना। क्या टाइम था जब कि पुस्तकों को अपने वक्ष के साथ जोड़कर चलते थे। इनसे जो कोई रिश्ता, इनसे इन पुस्तकों के साथ जैसे कि कोई रिश्ता निभाना। चाल में नज़ाकत से चलना, चाल में नज़ाकत से चलना। स्वयं को उपन्यास की नायिका समझना। धूप में गीले बालों का सुखाना, आजकल तो ड्रायर आ गए। धूप में गीले बालों का सुखाना, मानो काली घटाओं का छा जाना। दादा का हवेली में रहना, दादा का हवेली में रहना। हुक्के की गुड़गुड़ाहट और धुआं उड़ना। सौंधी सुगंध मिट्टी की, सौंधी सुगंध मिट्टी की। चमेली की लताएं पेड़ों पर लिपटी सी। सौंधी सुगंध मिट्टी की, चमेली की लताएं पेड़ों पर लिपटी सी। इन सब की मैंने एल्बम बनाई, कड़ी मेहनत करके मैंने सजाई। एक एक पृष्ठ कहता अपनी कहानी, एक एक पृष्ठ कहता अपनी कहानी। है बीत चुकी पर कोई नहीं पुरानी। जब कभी उसे खोल लेती हूँ, जब कभी मैं उस एल्बम को खोल लेती हूँ, तो मैं अपने अतीत को वर्तमान में ले आती हूँ। जब कभी भी खोल देती हूँ तो उस अतीत को अपने वर्तमान में ले आती हूँ। अभी कुछ नई कविताएं लिखी हैं, और क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है तो पेंडेमिक के टाइम पर भी कुछ कविताएं लिखी हैं, तो उनमें से मैं कुछ जल्दी से पढ़ देती हूँ। एक बसंत ऋतु के लिए अभी लिखी थी मैंने। पंख उड़े मध्यम हवा चली, पंख उड़े मध्यम हवा चली। देखो ऋतुराज को आते, पीली पीली धूप साथ है आई, क्योंकि बसंत ऋतु है आई। प्रिय देख तुम्हारी मुस्कुराहट, प्रिय देख तुम्हारी मुस्कुराहट। धरा पर हुई हलचल, कलियों ने ली अंगड़ाई। धरा पर हुई हलचल, कलियों ने ली अंगड़ाई। लगा उन्हें भी बसंत है आई। दूर क्षितिज में दिनकर है आया, दूर क्षितिज में दिनकर है आया, और तमको दिया हटा। चारों ओर लालिमा है छाई, चारों ओर लालिमा है छाई। प्रकृति ने प्रेम दृष्टि बिखराई, प्रकृति ने प्रेम दृष्टि बिखराई। छोड़ शीत उस पार पीछे, छोड़ शीत उस पार पीछे। खिले चेहरे हो लगन में, प्रीतम को देख शर्माई, प्रीतम को देख शर्माई। पूछे खुद से क्या बसंत ऋतु है आई, पूछे खुद से क्या बसंत ऋतु है आई। सुरभित सुमन कुसुम मंजरी, सुरभित सुमन कुसुम मंजरी। पुष्प अब हरे और दिखे, कुसुमाकर सबको है भाई। सारी बगिया निर्मल रोशन हो नहाई, सारी बगिया निर्मल रोशन हो नहाई। अब मैं एक कविता जो कि देश प्रेम के लिए लिखी है, लेकिन आजकल के युवकों को संबोधित करते हुए मैं कुछ उनको कहना चाहती हूँ। तो इसका जो शीर्षक है, तू ध्वज उठा, तू ध्वज उठा। क्यों है मौन और निशब्द, क्यों है मौन और निशब्द, है डरा और सहमा सा। किसके हैं वे निशान, क्या पानी या खून था बहा। उन चिन्हों पर क्यों है खड़ा, तू सर अपना झुका। उन चिन्हों पर क्यों है खड़ा, तू सर अपना झुका। तू ध्वज उठा, तू ध्वज उठा। जहाँ बेटियों को पूजते हैं दुर्गा लक्ष्मी समान, जहाँ बेटियों को पूजते हैं दुर्गा लक्ष्मी समान, उनका रास्ता रोक खड़े हैं आजकल कई हैवान। उनकी रक्षा कर,
आतंक से लड़, स्वयं को मत गिरा। उनकी रक्षा कर, आतंक से लड़, स्वयं को मत गिरा। तू ध्वज उठा, तू ध्वज उठा, तू ध्वज उठा। जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता और पहचान थी खो दी, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता और पहचान थी खो दी, किसके बलिदानों ने दिलवाई फिर है ये आज़ादी। उन्हें याद कर, उन्हें याद कर, उनके बलिदानों की कीमत चुका। तू ध्वज उठा, तू ध्वज उठा। एक लाठी के सहारे, एक लाठी के सहारे ही वह चलता रहा। अपने जीवन का न ध्यान कर देश भर फिरता रहा। अब उसी लाठी को लेकर, अब उसी लाठी को लेकर संपूर्ण आकाश को उठा। तू ध्वज उठा, तू ध्वज उठा। पृथ्वी के ग्रह पर हिस्से में जो तेरे धरा आई, पृथ्वी के ग्रह पर हिस्से में जो तेरे धरा आई, उसके प्रतिबंध में रह और अपनी पहचान बना। उसके प्रतिबंध में रह और अपनी पहचान बना। उसे संभाल कर रख, कर कुछ ऐसा कि और ना घटा। उसे संभाल कर रख, कर कुछ ऐसा कि उसे और ना घटा। तू ध्वज उठा, तू ध्वज उठा। अपने इर्द गिर्द अंधियारों से अगर तू डरता है, अपने इर्द गिर्द अंधियारों से अगर तू डरता है, जलाकर प्रेम की अग्नि अनगिनत दिलों में, जलाकर प्रेम की अग्नि अनगिनत दिलों में, सोई हुई मानवता को, सोई हुई मानवता को कर प्रकाशित। तू दे जगह, तू ध्वज उठा, तू ध्वज उठा। सोई हुई मानवता को कर प्रकाशित, तू दे जगह, तू ध्वज उठा, तू ध्वज उठा। अगर कभी कहीं अचानक से तू गिरे, अगर कभी कहीं अचानक से तू गिरे, कभी न रुकना और न देखना उन पत्थरों को, कभी न रुकना और न देखना उन पत्थरों को। उनको तो तू अपने रास्ते से देना हटा, उनको तो तू देना अपने रास्ते से हटा। तू ध्वज उठा, तू ध्वज उठा, तू ध्वज उठा। मेरी अंतिम पंक्तियाँ तू ध्वज उठा के लिए ही है, और जो कि सभी युवकों और पूरे देशवासियों के लिए है। जैसे अर्जुन ने गांडीव था उठाया, जैसे अर्जुन ने गांडीव था उठाया, कृष्ण ने धर्म की रक्षा का पाठ पढ़ाया, कृष्ण ने धर्म की रक्षा का पाठ पढ़ाया। उसी धर्म की रक्षा करने को, उसी धर्म की रक्षा करने को तू अपना हाथ बढ़ा। तू ध्वज उठा, तू ध्वज उठा, तू ध्वज उठा। इसी कविता और इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मैं आज अपना कविता पाठ समाप्त करती हूँ। आशा है कि मेरे भाव और मेरी पंक्तियाँ और मेरा बहुत साधारण सादापन इन कविताओं में आपको अच्छा लगा हो। आप इसको पसंद करिए, सुनिए, और अगर आप हो सकता है तो अपने विचार भेजने की कोशिश करिए और थोड़ा समय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।